राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। काफ़ी दिन हो चुके हैं, हमारे इधर बहुत ही ज़्यादा भयंकर गर्मी हो रही है। मतलब गर्मी तो इतनी बुरी तरीके से हो रही है कि सांस भी लेना बड़ा मुश्किल सा हो रहा है। हर रोज़ इंतज़ार रहता है कि बारिश हो जाए, थोड़ा सा ठंडा मौसम हो जाए। कितने दिन हो चुके हैं, बादल आते हैं और चले जाते हैं। कल शाम से बहुत ही अच्छा मौसम बन रहा है और लगातार ना बारिश ही हो रही है। अभी सुबह का टाइम हो रहा है, करीब 7:30 बजेगा। तो मैंने घर में झाड़ू पोछा तो कर ही लिया है और घर में मैं तैयारी कर रही थी नाश्ते की। और जब भी अक्सर इस तरीके का ठंडा मौसम होता है, पर औरों को तो मुझे पता नहीं है, बट मेरे घर में इस तरीके का नाश्ता बहुत ही ज़्यादा बनाया जाता है। बरसात का ठंडा ठंडा मौसम हो और मेरे घर में ये आलू की भजिया या आलू के पकोड़े ना बनाए जाए, ऐसा हो नहीं सकता है। बालकोनी में बच्चे खड़े हुए बारिश को देख रहे थे और इन्जॉय कर रहे थे और याद कर रहे थे अपने पकोड़ों को। बोलने लगे, मम्मी सुबह ही सुबह आज नाश्ते में पकोड़े बना दो। और एक तरफ घर में पूजा भी चल रही है, तो बच्चे कर रहे हैं इधर अपनी पूजा, मतलब घर में पूजा। और बस मैं आ चुकी हूँ अपने किचन में। मैंने सोचा चलिए मेरे पास है 10 से 15 मिनट का टाइम। लगभग 8 बजे तक मुझे अपना पूरा नाश्ता तैयार करना ही होता है। तो फटाफट से इन आलू की भजिया या फिर आलू के पकोड़े को तैयार कर देते हैं। तो सिंपली मैंने यहाँ पर ले लिए हैं आलू। तो ये काफ़ी मोटे मोटे से साइज़ के आलू हैं और अक्सर जब भी मैं इस तरीके के पकोड़े बनाती हूँ तो आलू का चयन बहुत ही मतलब अच्छे तरीके से करती हूँ। एक बढ़िया वाले आलू आते हैं जिसको चिप्स सोना का आलू बोला जाता है। अक्सर मैं इस तरीके के नाश्ते उन्हीं आलू से बनाती हूँ, ज़्यादा अच्छा बनता है। मतलब इनमें ना स्टार्च कम रहता है, मीठापन कम रहता है, तो इसका नाश्ता भी काफ़ी अच्छा लगता है खाने में। उसके बाद इसको छील लेते हैं। मेरा घर है बच्चों का और बच्चे आजकल छुट्टियों के चलते हुए बन रहे हैं सेफ। तो मेरे घर में कोई भी सामान सही टाइम पे मिल जाए ऐसा हो ही नहीं सकता है। आलू छीलने के दो दो तीन तीन चाकू हैं मेरे पास। दो तो बच्चे तोड़ चुके हैं और एक पता नहीं है मुझे कहाँ पड़ा हुआ है। मुझे घर में बहुत ही कम चीज़ें मिलती है, जहाँ पे मैं रखती हूँ वहाँ पे मिलना मुश्किल ही होता है। तो सिंपली मैंने अपने चाकू से पहले चारों आलू को छील लिया है और छीलने के बाद मैं इनको इस तरीके से कट कर रही हूँ। आप अपने हिसाब से या अपनी पसंद के हिसाब से इनको कट कर सकते हैं। इस तरीके से चंदे वाले जो आलू काटे जाते हैं और इसके भजिया या फिर पकोड़े बनाए जाते हैं ना, बहुत ही अच्छे लगते हैं। इनके ऊपर ना बेसन की कोटिंग हो जाती है और जब ये तेल के अंदर जाते हैं ना तो फूल से जाते हैं, तो बढ़िया लगता है। उसके बाद ना आपको ये कट करना है थोड़ा पतले पतले से टुकड़ों में, बहुत मोटे मोटे टुकड़ों में, यानी कि स्लाइस में कट नहीं करना है, पतले पतले से स्लाइस में इनको कट कर लेना है ताकि इनको सीखने में थोड़ी सी आसानी रहे। चारों आलू को मैंने यहाँ पर कट करके कर लिया है तैयार। उसके बाद मैंने यहाँ पर ये पानी डाल दिया है। अब इनको धो लेते हैं। तो इनको ना थोड़ा सा अच्छे से रगड़ लीजिए। जैसे कि मैं आपको बता ही रही थी, जैसे कि चिप्स सोना का आलू होता है, इसमें स्टार्च कम होता है, तो 1 से 2 बार धोने में ही इसका स्टार्च ख़त्म सा हो जाता है। आलू धोने के बाद जो ये वाइट वाइट पानी होता है, इसी को आलू का स्टार्च बोला जाता है, जिसकी वजह से हमारा नाश्ता मीठा बन सकता है और एकदम पलपला सा बन सकता है। तो इसको 1 से 2 बारी जो है पानी में धो लेते हैं और वापस से मैंने निकाल लिया है इसको इस परात में। उसके बाद बेसिकली यहाँ पर मैंने डाल दी है थोड़ी सी कसूरी मेथी। कसूरी मेथी से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और जब भी मुझे जल्दबाजी होती है इस तरीके के नाश्ते बनाने में, तो मैं कोई भी चीज़ों को काटती पीटती नहीं हूँ, सिंपली ये मसाले डालती हूँ। कसूरी मेथी के बाद मैंने नमक डाला, लाल मिर्च का पाउडर डाला, अच्छा सा कलर आ जाए, थोड़ा सा हल्दी का पाउडर डाल दिया है, 3/4 चम्मच के जितना मैंने डाल दिया है जो है अपना काली मिर्च वाला पाउडर। और यहाँ पर 3/4 चम्मच के जितना मैं अजवाइन ले रही हूँ, इसको थोड़ा सा हथेली पे रगड़ के डाल देते हैं। पकौड़ी वकौड़ियाँ है, गर्मी का मौसम तो है ही, नुकसान दे जाती है, तो अजवाइन डाल देंगे तो डाइजेशन में अच्छी रहती है। तो इस तरीके से हथेली पे रगड़ लीजिए और डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आधा चम्मच के जितना भुना जीरे का पाउडर डाल देते हैं, साथ में हींग लगाएंगे। हींग के बिना तो मेरी कोई भी खाने की चीज़ अधूरी सी होती है। उसके बाद बेसिकली यहाँ पर डालते हैं बेसन। इस बेसन को मैंने अपने घर में ही बनाया हुआ है मिक्सी में, तो वो डाल देते हैं। जैसे कि यहाँ पर ठीक ठाक से साइज़ के ये 4 आलू थे, इतने आलू में चला जाएगा आपका 150 से 200 ग्राम के जितना बेसन। उसके बाद हमें इसको मिक्स करना है और मिक्स करने से पहले हमें क्या करना है, इसमें थोड़ा सा पानी डालना है। तो थोड़ा सा आप हिसाब से ही पानी डालिएगा, इसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं डाला जाता है। जैसे जैसे आप इसको फेंटते चले जाओगे, ऑटोमेटिक ही जो आलू का स्टार्च होता है, जो कि एक लिक्विड के रूप में बाहर आता है नमक डालने के बाद, आलू से भी एक जो है मॉइस्चर रिलीज़ होगा और आप जैसे इसको फेंटते चले जाओगे तो ऑटोमेटिक ही बेसन आपका लचीला भी होता चला जाएगा। तो 1 से 2 मुट्ठी के जितना आप यहाँ पर पानी डाल दीजिए और उसको इस डायरेक्शन में घुमाइए, मतलब एक ही डायरेक्शन में इसको घुमाते रहिए घुमाते रहिए।
थोड़ी सी देर में आप देखोगे जो आपका बेसन है, आलू है, बहुत ही अच्छे से चिपचिपे से हो चुके हैं। देखिए इस तरीके से हो रहे हैं ना। तो 5 से 6 मिनट के लिए आप इसको जो है इसी तरीके से मिला लीजिए। अगर आपके पास टाइम हो तो आप इसको 10-15 मिनट के लिए साइड में छोड़ दीजिए। बट आजकल किसी के पास इतना टाइम नहीं होता है कि इतनी देर तक हम किसी भी एक चीज़ में उलझे रहे। तो कढ़ाई मैंने यहाँ पर रख दी है और इसमें डाल दिया है तेल, और तेल को बहुत ही अच्छे से खौला लेते हैं। तो साथ ही 1 टेबल स्पून के जितना खौलता हुआ तेल हम यहाँ पर डाल देंगे और इसको एक बार फिर से बहुत ही अच्छे से मिक्स कर देंगे। मतलब जब तक हमारा तेल गर्म होगा जब तक हम इसको इसी तरीके से फेंटते रहेंगे। पहले वाले जो इसका टेक्सचर था और अब का जो टेक्सचर है उसमें आपको चेंज नज़र आ ही रहा है। आलू के ऊपर बेसन की बहुत ही अच्छे से कोटिंग हो चुकी है। इधर तेल भी हमारा अच्छे से गर्म हो रहा है। तो जब तेल का टेम्परेचर ठीक ठाक सा गर्म हो जाए तब हम एक एक करके इस तरीके से आलू की भजिया को यहाँ पे डाल देंगे। इकट्ठे में नहीं डालेंगे, नहीं तो ये चिपक सी जाती है और फिर सीखने में भी दिक्कत आती है, कच्चे से रह जाते हैं। तो एक एक करके आप इसको डाल दीजिए। मैंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा तेल को गर्म नहीं किया है, मैंने यहाँ पर कम ही तेल लिया है। तो मैं इसको 3 से 4 बैच में बना के तैयार कर लूँगी। खाने वाले वैसे भी बैठे नहीं हैं तो खाने वालों को भी टाइम लग ही जाएगा, धीरे धीरे से सीखता रहेगा। अब जैसे आपने यहाँ पर ये भजिए डाल दिए हैं, करीब आप इनको 1 से 1.5 मिनट के लिए छेड़िए मत। और जब आपको ऐसा लगा कि इसमें झाग कम होने लगे हैं, हल्के हल्के से सीखने लगे हैं, फिर आप इस तरीके से कोई भी पौनी झलर वगैरह ले लीजिए और इनको घुमाते रहिए। अगर आप एक ही बार यानी खाने वाले बैठ चुके हैं तो आप इनको 5 से 6 मिनट के लिए अच्छा क्रिस्पी सा होने तक सेक ले। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि टाइम है तो 3 से 4 मिनट सेकने के बाद इनको निकाल ले और उसके बाद जब खाने वाले बैठ जाए जब इनको फ्राई कर ले। साथ मैंने यहाँ पर थोड़ी सी हरी मिर्च भी डाल दी है, मिर्च फ्राई जिसको बोला जाता है। इस तरीके के नाश्ते के साथ इस तरीके की मिर्च बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो शुरू में जैसे कि भोग जाता है तो ये मैंने शुरू वाला जो बैच है ना वो पूरा बढ़िया तरीके से सेक के कर लिया है तैयार। और उसके बाद जो बैच बनाऊंगी उनको मैं कम ही सेकूंगी, क्योंकि भोग लगने के लिए जाएगा, भोग लगने में भी टाइम लगेगा और खाने वालों को भी टाइम लगेगा। तो वहाँ पे पहुँचाने के बाद पहले मैं सारे सेक लूँगी और उसके बाद इनको मैं डबल फ्राई करूँगी। यहाँ पर ये मेरा तीसरा बैच आ चुका है और तीसरा बैच आने के बाद बस मेरा यहाँ पर एक ही बैच बच रहा है। तो आपको क्या करना है, जब आपको ऐसा लगे कि खाने वाले बैठ चुके हैं, एक साइड में बना लीजिए अपनी चाय और इनको डाल के फिर से इस तरीके से कर लीजिए फ्राई। तो देखिए मैंने यहाँ पर डबल फ्राई इनको कर लिया है। और जब ये डबल फ्राई हो जाते हैं ना, इनका कलर भी चेंज हो जाता है और देखने में ये इतने ज़्यादा क्रिस्पी से, इतने ज़्यादा टेस्टी से लगते हैं ना, मन करता है फटाफट से उठा के खा लो। ये देखिए, तो बहुत ही कम तेल में मैंने इनको बनाया है। जब भी बरसात का मौसम होता है या बहुत ज़्यादा सर्दी का मौसम होता है, मेरे घर में इस तरीके के नाश्ते बहुत ही ज़्यादा बनाए जाते हैं। मेरे घर में ये नाश्ते बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। मैं इनको बहुत ज़्यादा भारी भरकम मिर्च मसालों के साथ बनाना पसंद नहीं करती हूँ। जैसा अपने घर में हिसाब होता है इसी तरीके से मैं इस नाश्ते को बना लेती हूँ। और सबसे ज़्यादा मेरे घर में ये नाश्ता इसी तरीके से बनाया जाता है और खाया जाता है सिंपली चाय के साथ, ना दही के साथ खाया जाता है और ना ही किसी चटनी वगैरह के साथ खाया जाता है। और सुबह के टाइम में मैं इस नाश्ते को बनाती हूँ, बस एक साइड में अपनी चाय बना लेती हूँ और ये नाश्ता बना लेती हूँ। बस जिसको जैसी चाय लेनी होती है चाय ले लेता है और साथ में एंजॉय करता है इस नाश्ते को। तो चले यहाँ पर ये मैंने आलू भजिया या फिर आलू की पकौड़ियों को सर्व कर दिया है अच्छे से इनको मिर्च के साथ डेकोरेट करके। और यहाँ पर आ चुकी है हमारी सुबह की स्पेशल सी कड़क चाय। वैसे तो ये जो कप है ना, ये काफ़ी बड़े बड़े हैं, इतनी चाय हम नहीं पियेंगे, बट ये इतने बड़े कप हैं थे लेकिन भरना भी ज़रूरी था ना, तो मैंने यहाँ पर इन दोनों ही कपों को भर दिया है। ये चाय 4 जगह डिवाइड हो जाएगी, जो है आपके सामने थाली आने तक ये जो कप है इस ट्रे में रहेंगे, उसके बाद ये 4 हिस्सों में चली जाएगी। तो देखे देखते के साथ ही मुंह में आ रहा है ना पानी। ये जो नाश्ते हैं ना मेरे घर में इतने ज़्यादा पसंद किए जाते हैं कि बच्चे कई दिन से बोल रहे हैं मम्मी आलू भजिया या आलू के पकौड़े बना दो, इस तरीके का आलू का नाश्ता बना दो। बट मैं ही थोड़ी सी ढील कर रही थी क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है और गर्मियों में इस तरीके के नाश्ते नुकसान भी देते हैं, बनाने भी मुश्किल रहते हैं। साथ में आजकल मेरी तबीयत भी थोड़ी डाउन सी चल रही है और मेरी आवाज़ से ही आपको पता चल रहा होगा। इस नाश्ते को और मिर्च फ्राई को बनाने का एक रीज़न ये भी है, आजकल मुझे खाने में कोई भी चीज़ अच्छी सी नहीं लग रही है, गले में पता नहीं क्या हो रहा है। तो मैंने सोचा चलिए चटपटी सी मिर्च को थोड़ा सा फ्राई कर लेती हूँ, थोड़े से ये आलू के भजिया खा लूँगी, साथ में खाऊंगी ये मिर्च, तो थोड़ा सा ना जो जैखा होता है ना वो सुधर सा जाएगा। बच्चे पूजा करके आ चुके थे, भोग घर में लग चुका था और बच्चों को सुबह सुबह आ रहा है आलस, पता नहीं क्यों आजकल मौसम भी कुछ ऐसा सा ही चल रहा है और ऊपर से छुट्टियाँ भी चल रही है।
और हाँ, बेटे का रिएक्शन देख के बेटे पर ध्यान मत दीजिए, ये हमेशा मस्ती करता रहता है और हमेशा कुछ ना कुछ क्रिएट करता रहता है। राधे राधे।